नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इटली के पूर्ण समर्थन की बात दोहराई। पीएम मोदी ने उनके समर्थन और आतंक के खिलाफ स्पष्ट संदेश की सराहना की। मेलोनी के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी पीएम मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताते हुए कहा कि फ्रांस और उसके सहयोगी आतंकवाद के खिलाफ जहां भी जरूरत होगी लड़ाई जारी रहेगी। मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत की जानकारी हिंदी में एक्स पर पोस्ट की। ब्रिटिश की संसद में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला गूंजा। सिख सांसद तनमनजीत सिंह डेसी और बॉब ब्लैकमैन ने संसद में इस मुद्दे को उठाया, कायरतापूर्ण, घातक और चौंकाने वाला आतंकी हमला बताया। सांसद डेसी ने कहा कि मैं इस सप्ताह कश्मीर में निर्दोष पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण और घातक आतंकी हमले से बहुत दुखी हूं। मेरी प्रार्थनाएं पीड़ितों के परिवारों के लिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोषियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि पहलगाम में हिंदू टूरिस्टों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। मेरी गहरी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवार के साथ हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे जिस आतंकवादी संगठन का हाथ है वह लश्कर-ए-तैयबा है। ये पाकिस्तानी संगठन है जो जम्मू कश्मीर में निर्दोष लोगों को जानबूझकर निशाना बनाता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने पहलगाम हमले के आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी कहा है। डार ने कहा कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। हालांकि हम नहीं जानते हैं कि ये कौन है। मुझे लगता है कि वे अपनी असफलता को और अपनी घरेलू राजनीति के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं। इसाक डार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत के पास इस हमले में पाकिस्तान की सलिमतता का कोई सबूत है तो इसे दुनिया के सामने पेश करे। डार ने कहा कि भारत बार बार पाकिस्तान पर ऐसी घटनाओं का आरोप लगाता रहा है। इस बार भी भारत ने वही खेल खेला है। डार ने कहा कि इन हालातों को देखते हुए मैंने बांग्लादेश और अफगानिस्तान की अपनी यात्राएं रद्द कर दी हैं ताकि हम कूटनीतिक प्रतिक्रिया तैयार कर सके। भारत की बढ़ती आक्रामकता को लेकर विदेश मंत्री डार ने कहा कि पाकिस्तान भी भारत की तरफ कदम उठाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछने के बाद हत्या की है। हिंदू कभी ऐसा नहीं करेगा। मोहन भागवत ने आगे कहा कि ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की है। हमारा देश कितना शक्तिशाली है ये दिखाने का समय आ गया है। भागवत ने यह बातें मुंबई में एक कार्यक्रम में कही। भागवत ने कहा कि हमारे दिल में दर्द है, हम गुस्से में हैं, लेकिन बुराई को नष्ट करने के लिए ताकत दिखानी होगी। भागवत ने उदाहरण के तौर पर अपनी भाषण में बताया कि रावण भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन वे बुराइयों से दूर नहीं रह सके। भगवान राम ने रावण को सुधरने का मौका भी दिया, लेकिन बाद में सबक सिखाना ही पड़ा। कश्मीर में शुक्रवार सुबह लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों के घर ब्लास्ट में उड़ गए। सेना के सूत्रों ने बताया कि त्राल में आसिफ शेख और अनंतनाग के बिजबेहरा में आदिल ठोकरे के घर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन के दौरान दोनों घरों में एक्सप्लोजिव मिले। जवान सेफ्टी के लिए पीछे हटे और इसी दौरान धमाका हो गया। इन दोनों आतंकवादियों का नाम पहलगाम हमले से जुड़ा है। वहीं कश्मीर के बांदीपोरा के कुलनार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। ये आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। सूत्रों के मुताबिक 2 जवान घायल हैं। उधर पाकिस्तानी सेना ने भी शुक्रवार सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल के कई इलाकों में फायरिंग की है। भारतीय सेना ने तुरंत इसका जवाब भी दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था। गुरुवार देर रात भारत की तरफ से पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी गई। भारत में जल शक्ति मंत्री सचिव देबाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मुर्तजा को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया कि ये संधि अच्छे संदर्भ में की गई थी, लेकिन अच्छे रिश्तों के बिना इसे बनाए नहीं जा सकता। पहलगाम के नजदीक बेसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। इनमें एक नेपाली नागरिक शामिल था। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद भारत ने जल संधि स्थगित करने सहित 5 बड़े फैसले लिए थे।
उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सेना और आतंकियों के बीच चल रहे एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है, वहीं 2 जवान शहीद हो गए हैं। इससे पहले शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिन में ये चौथा एनकाउंटर है। ये मुठभेड़ कुलनार इलाके में हुई, जहां आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सेना और पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया था। जैसे ही जवान इलाके में पहुंचे, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 24 अप्रैल को उधमपुर के डूडू बसंतगढ़ में एनकाउंटर हुआ। मुठभेड़ में सेना का एक हवलदार शहीद हो गया। मौसम विभाग ने गुरुवार को देश के 25 राज्यों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, ओडिशा और तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट है। सिर्फ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गर्मी से थोड़ी राहत की उम्मीद है। गुरुवार को महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी का तापमान देश में सबसे ज्यादा 45.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं भीषण गर्मी के चलते झारखंड सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। इधर सिक्किम के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश के चलते गुरुवार को कई जगह लैंडस्लाइड हुई है, जिससे 1000 से ज्यादा टूरिस्ट फंस गए हैं। लाचेन चुंगथांग और लाचुंग चुंगथांग के रास्तों पर मलबा जमा होने से वाहन आवाजाही बंद है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।